जय माता की। नमस्कार। वृश्चिक राशि मार्च 2025 में कैसी रहने वाली है, जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, जो ग्रहों का प्रभाव है, उसका आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आने वाला है, चलिए शॉर्टकट में सब कुछ जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि सबके बारे में जानते हैं। प्रेम संबंध इत्यादि सबके बारे में ही जानते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का मार्च 2025 में। तो मैं चंद्र राशि पर आपको आधारित ये फलादेश बता रहा हूँ। स्वास्थ्य अगर देखा जाए, वृश्चिक राशि यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं देते। 6-8 बारह में कोई भी ग्रह होते हैं उतना प्रभाव नहीं देते हैं। तो इसका मतलब स्वास्थ्य इस समय पे आपका रहने वाला है, मतलब आपको ब्लड से रिलेटेड पहली बात तो प्रॉब्लम रहने की संभावना रह सकती होती है, एलर्जी याद रह सकती है और इम्यूनिटी डाउन भी रह सकती है। अगर आप कहीं यात्राओं में जाते हैं तो इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको, खाने पीने का खास करके बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि जैसे ब्लड से संबंधित आपको किसी को डायबिटीज़ वगैरह या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो इस समय पर बढ़ सकती होती हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। गले से ऊपर भी आपको नाक कान गले इनसे संबंधित समस्याएं आपको रह सकती होती हैं और गुप्तांगों से संबंधित भी समस्याएं बढ़ सकती होती हैं। इसके साथ साथ देखा जाए कि शिक्षा का इस समय पे कैसा रहने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा का काम करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका इस समय पे कैसा रहने वाला है। तो शिक्षा के मामले में तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप ये समझ लीजिए। इस समय पे आप कीजिए तैयारी किसी भी प्रकार की। अगर शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो भी आप कीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए। इस समय पे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला होगा। सूर्य आपके पंचम स्थान में ही बैठे, बुध आपके पंचम स्थान में बैठे हैं और सूर्य आपके 14 मार्च से पंचम स्थान में ही आ जाएंगे मीन राशि में, और शनि आपको 29 मार्च को ये भी यहीं पे आ जाएंगे मीन राशि में ही। यानी 2 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है इस महीने। तो जब सूर्य शनि ये दोनों भी इसी में आ जाएंगे, 5 ग्रहों की युति होगी आपको। आप ये समझ लीजिए, कीजिए, आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कह सकते हैं, मतलब आप जॉब की तैयारी करो, कोई भी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यहीं पे अगर संतान प्राप्ति के योग देखे जाएं तो संतान प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे बनने वाले होंगे। बस इतना हो सकता है कि संतान जो होगी वो ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, या संतान होने के बाद छोटी मोटी सी प्रॉब्लम संतान को रह सकती होती हैं। संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे हो गए जो संतान। और इस समय पे एक चीज़ और भी है, पुत्र संतान का ही योग बनना चाहिए, जहाँ तक कि अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। और इसके साथ साथ देखा जाए कि यहीं पे प्रेम संबंधों को अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। शुक्र भी यहीं पे बैठे हुए हैं, यानी पंचम स्थान आपका बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध इस समय पे बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। जब शनि का गोचर 29 मार्च को बदल के पंचम स्थान में ही आएगा तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से देखेंगे, तनाव से मिलेंगे पार्टनर के द्वारा, लेकिन पंचम स्थान बहुत अच्छा रहने वाला होगा। जो लव मैरिज करना चाहते होंगे उनके भी समय पर लव मैरिज के योग बनेंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि आप पे कोई कर्जा इत्यादि है तो उसकी क्या पोजीशन है, तो कर्जा इस समय पे आपका सारा कर्जा निकलने वाला होगा। लगभग जो आप पे कर्जा होगा वो लगभग आपका धीरे धीरे सारा कर्जा निकल जाएगा। लेकिन इस समय पे आप कर्जा ले नहीं तो वो फिर आपको निकलने में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई कर्जा लेते हैं तो मार्च के लास्ट तक आप निकालने की कोशिश करें, या फिर इस समय पर कर्जा नहीं लें। और खास करके किसी को कर्जा दें भी नहीं, वो आपको मिलने में भी समस्याएं आएंगी। और जो अपने होते हैं रिश्तेदार वगैरह या जो अपने घर परिवार के, उनको तो भूल के भी इस समय पर कर्जा नहीं देना है, आपको मिलने में बहुत प्रॉब्लमें आ सकती होती हैं। तो कर्जे के लिए आप अगर लेते हैं तो अच्छा है, कर्जा आपका निकल भी जाएगा। इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रुओं की पोजीशन देखी जाए तो इस समय पर थोड़े से बढ़ने वाले होंगे। शत्रु आपके अष्टम भाव में, दुश्मनाई बन जाएगी आपकी। किसी कारण से कोई आपको झूठे मूठे केस भी लगने की संभावनाएं इस समय पर रह सकती होती हैं, तो उनसे आप वाद विवादों से यानी आप बचे रहें तो लगभग सही रहने वाला है। साथ साथ अगर आप पे कोई पहले का केस चल रहा होगा तो वो भी थोड़ा सा लंबा खिंचने के चांस इस समय पर रहते होते हैं। थोड़ा सा आपका पैसा खर्च हो सकता है केस इत्यादि में, इस प्रकार का योग बनता है। इसके साथ साथ अब सप्तम भाव देखा जाए पति पत्नी का कि भाई कैसा रहने वाला है, तो इस समय आपस का बहुत अच्छा रहने वाला है।
शुक्र आपके पंचम भाव में। सबसे पहली बात, प्रेम बढ़ेगा इस समय पर, घूमना फिरना भी साथ में हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं आपके साथ में, बहुत अच्छा है। फैमिली प्लानिंग के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका। तो सप्तम स्थान और आपस में बहुत अच्छे संबंध रहने वाले होंगे। कुछ समय पहले आपके थोड़े से तनाव जैसी स्थितियां रही होंगी, वो धीरे धीरे अब सब मार्च में, आज तक आपके मार्च के एंड तक बिल्कुल ही खत्म होने वाले होंगे। तनाव वगैरह बहुत अच्छा रहने वाला होगा, मतलब सप्तम भाव यानी पति पत्नी का आपस का। अब अगर देखा जाए कि अष्टम भाव में आपके मंगल बैठे हैं, तो भाई एलर्जी और ये सब चीज़ से प्रॉब्लम तो थोड़ा सा करेंगे ये आपको, ब्लड से संबंधित। और अगर भाग्य का देखा जाए, भाग्य कैरियर, भाग्य यानी क्या आपका साथ देने वाला है इस समय पे, तो भाग्य लगभग आपके भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा, जो 2.25 दिन में बदल जाते हैं, अपना गोचर बदल देते हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं रहता। बाकी किसी खास ग्रह की कोई ऐसी दृष्टि यहाँ पे नहीं आने वाली है। पंचम दृष्टि से ये आपके सूर्य, राहु और बुध भी देखने वाले हैं। तो इस समय पर जॉब यानी आप जो भी काम करेंगे उनमें आपकी प्रशंसा भी रह सकती है। आपको काम का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, काम का लोड बढ़ सकता है थोड़ा सा, चाहे आप अपने आप से ज़्यादा काम ले लें या आपको काम ऊपर अधिकारी वगैरह आपको ज़्यादा दें, ऐसा आपको रह सकता होता है। प्रमोशन के योग जरूर बनेंगे इस समय पे। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के योग भी बनेंगे, या प्राइवेट भी करते हैं। और आप इस समय पर जॉब बदल भी सकते हैं, और जॉब बदलेंगे तो आपको लाभ भी रहने वाला होगा। दूसरी जगह पे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलके ही आपकी जॉब के रहते हैं मिलेगी। और जॉब की तैयारी अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए कर रहा है तो बहुत ही अच्छा योग रहने वाला है, खास करके डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा योग है इस समय पे। उनके लिए भी आप तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ साथ अगर व्यापार देखा जाए कि व्यापार की स्थिति क्या रहने वाली है, तो भाई सूर्य आपके अभी सप्तम पूर्ण दृष्टि जा रही है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उस व्यापार के स्थान को पूरी तरीके से देख रहे हैं। शनि महाराज भी पूरी तरीके से देख रहे हैं। शनि तो व्यापार के स्वामी होते हैं। सूर्य की पूर्ण दृष्टि जाने वाली है इस समय पे, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। व्यापार आप देखिएगा मार्च में आपका व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और व्यापार जब सही रहेगा तो आपका सारा कर्जा भी इस समय पर निकलने की उम्मीद रखती होती है। तो व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। जो अगर पार्टनरशिप में जो आपके व्यापार होंगी तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। उसमें बस थोड़ा सा ये है कि आप हिसाब में क्लियर रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इस समय पे व्यापार जैसे किसी का अगर सोने चांदी से संबंधित है वो बहुत अच्छा रहने वाला होगा। खाने पीने का भी अच्छा रहेगा लगभग। शिक्षा से संबंधित भी जिनके व्यापार हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। जो टीचर वगैरह हैं उनका भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। प्रमोशन भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति भी रहने वाली है इस समय पे। और ख़ास करके देखा जाए कि इनकम आपकी बहुत अच्छी रहने वाली होगी इस समय पे। बस एक चीज़ है, आप इस समय पे 2 नंबर के कामों से थोड़ा सा बचे रहें। उनसे आपको थोड़ी सी मतलब छोटे मोटे केस इत्यादि लगने की आपको संभावना इस समय पर रह सकती होती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी में काम करते हैं और वो पैसे लेके किसी के कोई काम करवाते हैं, इस प्रकार का अगर कोई दलाली से संबंधित कोई काम करते हैं तो वो बहुत संभाल के इस समय पर करें, उनमें प्रॉब्लमें आ सकती होती हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई वकील या जज इत्यादि हैं और सही तरीके से काम करते हैं, उनके लिए बहुत इस समय पर तरक्की के चांस बनते हैं, आप देखिएगा। तो आपका ये गोचर इस समय पर रहने वाला है। मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ थोड़े से। अगर कोई ग्रह गड़बड़ हैं, जैसे आपके मंगल हैं या केतु हैं, तो इनके आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने राशि स्वामी को ही यानी मंगल को ही मजबूत कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इससे आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ आप सूर्य को जल दीजिए। सुबह सुबह जब सूरज निकलते हैं उस समय पे आप सूर्य को जल दीजिए। तांबे के लोटे में जल और लाल फूल और रोली डाल के अगर आप देते हैं तो आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। और पीपल पे आप दीपक जलाइए। शनि महाराज की आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। गाय की सेवा कीजिए या भोजन दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।